तो कैसे है दोस्तों। चलो प्रारंभ करते हैं राजस्थान हिस्ट्री का पहला टॉपिक, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। ठीक है, मेंस के अंदर भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अपन तो परी की दृष्टि से अभी पढ़ रहे हैं। और इतिहास को मुख्य रूप से पूरा ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीन भागों में बांटा है। और पूरा ऐतिहासिक काल को फिर से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा है। फिर पूरा पाषाण काल है उसको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व था, फिर 20 लाख पूर्व था और 80,000 वर्ष पूर्व मध्य काल था और 35,000 साल पूर्व माना जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व और नव पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। लेकिन अपन तो एक बड़े तौर पर देख रहे हैं कि इस इतिहास को इस प्रकार से बांटा गया है। जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है, आगे आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर देखें कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि पाषाण, फिर पाषाण का अगर देखें अपन पूरा ऐतिहासिक काल के अंदर देखे जाए पूरा ऐतिहासिक काल के अंदर, तो सर्वप्रथम पाषाण, फिर ताम्र, फिर कांस्य, फिर लोहा। कैसे मिले थे कि पहले तो पाषाण काल था, फिर ताम्र काल, फिर कांस्य, फिर लोह काल था। ठीक है, पहले पाषाण, फिर ताम्र, फिर कांस्य और फिर लोह काल। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं कि 6 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक था पूरा पाषाण काल। ठीक है, पहले तो कौन कौन से थे देखें कि पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये थे। तो सर्वप्रथम अपन क्या कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, जो कि 6 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक था। मानव शिकारी था और प्रकृति पर निर्भर था पूरा पाषाण काल में। कृषि नव पाषाण काल में सीखा था मानव। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ सर्वेक्षण सर्वप्रथम BN मिश्र ने किया था 1959 में चित्तौड़गढ़ का सर्वेक्षण। ठीक है, क्या गंभीरी नदी के पेटे से 242 उपकरण किसने खोजे थे, सर्वप्रथम 1959, जब भारत क्या है, आज़ाद हो चुका था। भारत क्या है, आज़ाद हो चुका था। तो ये बात उसकी लगभग 12 साल बाद की है, 1959 की है। BN मिश्रा ने जो चित्तौड़गढ़ में गंभीरी के पेटे से 242 उपकरण खोजे, BN मिश्रा साहब ने। फिर देखें दोस्तों कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन्हें अपन थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे कि सर्वप्रथम देखते हैं कि इसके अंदर निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर कौन कौन से पत्थर थे मिले अपने को, वह थे या फिर उपकरण इनसे बनाए जाते थे। क्वार्टरजाइट और ट्रैप से बनाए जाते थे। मध्य पूरा पाषाण में काल में क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल में चर्ट से जो पत्थर है वो चर्ट के थे। फिर उच्च पूरा पाषाण काल में जो पत्थर हमें मिले हैं या फिर जो वस्तुएं हमें मिली है वो कौन से पत्थरों की है, चर्ट, चैल्सिडोनी, अगेट, जेस्पर। चर्ट, चैल्सिडोनी, अगेट, जेस्पर। देखें इसमें क्या है, क्वार्टरजाइट और ट्रैप, और इसके अंदर है चर्ट, और इसके अंदर चर्ट के समेत चर्ट, चैल्सिडोनी, अगेट, जेस्पर। आप इनको रट ले दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इन पत्थरों को रट लें, इनका बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है इनसे। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में कौन से थे, क्वार्टरजाइट, ट्रैप, और इसके अंदर चर्ट, चैल्सिडोनी, अगेट, जेस्पर। ठीक है, फिर जो उपकरण कौन कौन से मिले अपने को, उपकरण है पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग किसमें, निम्न पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में हैंडेक्स, स्क्रैपर, बोरर पॉइंट और नाइफ। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में हैंडेक्स, स्क्रैपर, बोरर पॉइंट और नाइफ। और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड ब्यूरिन जो कि मुख्य उपकरण था, लंबे और पतले उपकरण मिले थे। ब्लेड ब्यूरिन उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य उपकरण मिला है राजस्थान में, ब्लेड ब्यूरिन। ठीक है, और मध्यकाल में हैंडेक्स, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग। हैंडेक्स किसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी को। स्क्रैपर किसको बोलते हैं, जो कि तीखा होता है आगे से छिलका उतारने के लिए। और बोरर पॉइंट और नाइफ। ठीक है, तो कौन कौन से, स्क्रैपर, देखे ब्लेड ब्यूरिन इसमें मिला है, लेकिन बोरर पॉइंट किसमें मिला है, ब्लेड ब्यूरिन अलग है, बोरर पॉइंट अलग है। ठीक है, और इसमें निम्न पूरा पाषाण काल में पेबुल, हैंडेक्स दोनों में मिले देखें। ठीक है, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग। स्क्रैपर भी इसमें मिला है, स्क्रैपर इसमें ही मिला है।
तो हैंडेक्स और स्क्रैपर दोनों में ही मिले हैं। इसके अलावा पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर चॉपिंग अलग हैं इसके अंदर, ठीक है। और बोरर पॉइंट ओनली मध्यकाल में मिला है। और ब्लेड ब्यूरिन तो उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य उपकरण माना जाता है। फिर देखें प्राप्ति स्थल निम्न पुरापाषाण काल के कहाँ कहाँ से उपकरणों की हुई थी। चंबल बेसिन से, बेड़च बेसिन से, गंभीरी बेसिन से और जाइल व डीडवाना से, ठीक है, यहाँ पे हुई थी। फिर देखें कि उपकरण निर्माण में फ्लेक्स तकनीकी का उपयोग करते थे मध्य पुरापाषाण काल में। और नेवासा महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक है क्या। जो मध्य पुरापाषाण काल के हैं ना, वो इनके जैसे जो राजस्थान मिले हैं वो नेवासा महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं उपकरण को जो प्राप्त हुए हैं उनको एच.डी. सांकड़िया ने नेवासा उपकरण माना, नेवासा उपकरणों की संज्ञा दी है। और उपकरण निर्माण की विधियाँ कौन सी मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण की विधियाँ थी। एक तो लेवडियस थी और दूसरी थी ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि मध्य पुरापाषाण काल में उपकरण निर्माण की कौन सी विधियाँ थी। लेवडियस और ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। फिर देखें उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बूढ़ा पुष्कर, सोजत प्राप्त, सोजत से हुए हैं। सोजत कहाँ पे है, सोजत की मेहंदी पाली, ठीक है, सोजत से प्राप्त हुए हैं। बूढ़ा पुष्कर और सोजत से प्राप्त हुए हैं उच्च पुरापाषाण के। दोस्तों याद रखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कृषि प्रारंभ नवपाषाण काल में की थी, ठीक है। और निम्न पुरापाषाण काल में कौन कौन से जो पत्थर मिले हैं वह मिले हैं कौन से, क्वार्टजाइट और ट्रैप मिले हैं। फिर मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट मिला था। फिर जो हैं उच्च पुरापाषाण काल में कौन से मिले थे। उच्च पुरापाषाण काल में थे चर्ट, चेल्सिडोनी, अगेट, जेस्पर। इसमें जो पत्थर मिले थे ना वो मुलायम थे और निम्न पुरापाषाण काल के कठोर थे, ठीक है क्या। फिर उपकरण कौन से मिले थे निम्न पुरापाषाण काल में। पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर चॉपिंग। पेबुल, हैंडेक्स, स्क्रैपर, क्लीवर, चॉपर चॉपिंग। और इसमें कौन सा थे, इसमें थे जो उच्च पुरापाषाण काल है उसमें तो ब्लेड ब्यूरिन था, लेकिन इसमें बोरर पॉइंट था, स्क्रैपर था, इसके अलावा हैंडेक्स थी, हैंडेक्स, स्क्रैपर और बोरर पॉइंट और नाइफ, ठीक है, इसके अंदर 4 थे। फिर जो 2 टेक्निक मैंने आपको बताई थी लेवडियस और ब्लॉक ऑन चेन पत्ती है मध्य पुरापाषाण काल की थी। नेवासा उपकरण मध्य पुरापाषाण काल के जो मिले हैं उपकरण उन्हीं को बोलते हैं क्योंकि वह नेवासा महाराष्ट्र से मिले हैं। एच.डी. सांकड़िया ने ऐसा कहा है, ठीक है क्या। फिर चलते हैं आगे, हाँ, कि मध्य पाषाण काल। अब ने पुरापाषाण काल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण पढ़ लिया तो अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। यह 10,000 ईस्वी से 5,000 ईस्वी पूर्व तक था। 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें उपकरण कौन से थे, पॉइंटर और स्क्रैपर। उपकरण छोटे, हल्के, कुशलतापूर्वक निर्मित थे। बेड़च, चित्तौड़, विराटनगर, जयपुर, लूणी और भागौर भीलवाड़ा, ठीक है, भागौर भीलवाड़ा। और इसके अलावा सराय नाहर, प्रतापगढ़, तिलवाड़ा, बाड़मेर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, ठीक है क्या। एक बार पुनः दोहराएं, मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं अपन। मध्य पाषाण काल कहाँ है, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ की। अपन ने इन तीनों की बात कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो देखें यहाँ पर, तो उपकरण कौन से थे, पॉइंटर, स्क्रैपर, ठीक है, छोटे, हल्के, कुशलतापूर्वक निर्मित होने लगे थे अब। और बेड़च, चित्तौड़गढ़ से, विराटनगर, जयपुर से, लूणी, बागौर, भीलवाड़ा से, सराय नाहर, प्रतापगढ़ से और तिलवाड़ा, बाड़मेर से मिले मध्य पाषाण काल के उपकरण। फिर देखें नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण युग भी कहते हैं। आरंभ 5,000 ईस्वी पूर्व से। और बेड़च, गंभीरी, चित्तौड़गढ़ से, बनास, हमीरगढ़ से, चंबल, बामणी, भैंसरोडगढ़ से और भरनी टोंक से, ठीक है, भरनी टोंक से, जहाजपुर, भीलवाड़ा से, देवली व गिलुंड से प्राप्त हुए हैं नव पाषाण या फिर उत्तर पाषाण युग के जो उपकरण हैं। कहाँ से मिले हैं, एक तो भरनी टोंक याद रखना, इनको मिलान में ही दे देता है भरनी टोंक, ठीक है, जहाजपुर भीलवाड़ा, देवली व गिलुंड आपको पता ही है और ये याद रखना बस, ठीक है। फिर देखें आगे, इस पेज पे आ जाएं दोस्तों,
इस तरफ, क्योंकि मैंने ये मेरे जो नोट्स बने हैं ना उन्हीं की डायरेक्ट फ़ोटोज़ लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर देखें कि राजस्थान के अंदर शैला आश्रय का मतलब शैल आश्रय मतलब जो गुफाएं हैं वो सोनपुरा सीकर से, सोहनपुरा सीकर से मिली, विराटनगर जयपुर से, हरसोरा अलवर से, हरसोरा अलवर से, और अरनिया क्षेत्र चंबल घाटी में, और इसके अलावा बूंदी का छाजा नदी क्षेत्र, और यहाँ पर आखेट दृश्य सर्वाधिक मिले हैं इन शैलाश्रयों के अंदर। एक बार पुनः देख लें कि देखो, एक तो सीकर हो गया ऊपर की तरफ, फिर जयपुर हो गया, फिर अलवर हो गया, ठीक है। तो देखें कि ऊपर जो जयपुर है ना, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र वहाँ से मिली थे शैलाश्रय एक तो, दूसरा चंबल नदी घाटी का अरनिया क्षेत्र और बूंदी का। तो मतलब एक तो ना अपने राजस्थान की आकृति कैसे ऐसे ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, तो राजस्थान की आकृति ऐसे, थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना है। तो एक तो अपने को जयपुर का एरिया यहाँ से मिले हैं, ठीक है क्या, शैलाश्रय है। दूसरा जो चंबल घाटी वगैरह है ना, यहाँ से बूंदी से ही मिले हैं, तो शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं, और अरावली अपनी यहाँ से जा रही है, तो इन दोनों जगहों से मिले हैं शैलाश्रय, ठीक है। और कौन कौन से हैं, सोनपुरा सीकर, विराटनगर जयपुर, हरसोरा अलवर, अरनिया क्षेत्र चंबल घाटी का, और बूंदी का छाजा नदी क्षेत्र। तो 3 तो हैं उत्तर दिशा की ओर, और 2 हैं नीचे दक्षिण की ओर हैं, या फिर पूर्वी मैदान में हैं। अरनिया क्षेत्र चंबल नदी घाटी के अंदर, ठीक है क्या, और सोनपुरा सीकर, विराटनगर जयपुर, हरसोरा अलवर, ठीक है। अब देखें कि ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यताएं थी वो कौन कौन सी थी, मुख्यतः गणेश्वर और ओजियाना थी, ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चर्ट चैल्सिडोनी अगेट जेस्पर, चर्ट चैल्सिडोनी अगेट जेस्पर कौन से काल के पत्थर थे, तो उच्च पुरा पाषाण काल के पत्थर थे। फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि ब्लेड ब्यूरिन किस काल का मुख्य उपकरण था, तो ब्लेड ब्यूरिन था उच्च पुरा पाषाण काल का। फिर मैं एक और बोल दूँ कि निवासा उपकरण का नाम मध्यपुरा पाषाण काल के जो उपकरण थे उनको किसने नाम दिया था, एच.डी. सांकड़िया ने दिया था। मध्यपुरा पाषाण काल में किस पत्थर से मुख्यतः उपकरण बनाए जाते थे, तो चर्ट से बनाए जाते थे। और फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि पेबुल, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चॉपर, चॉपिंग किस काल के मुख्य उपकरण हैं, तो निम्नपुरा पाषाण काल के हैं। और फिर मैं पूछ लूँ, हाँ, इनसे अपन से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ सकता है ना, इनसे बेड़ चित्तौड़गढ़ कर दो, विराटनगर जयपुर, लूणी, बागौर भीलवाड़ा, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, एक तो ये याद कर लेना, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, तिलवाड़ा बाड़मेर आपको याद है, और फिर इसमें याद कर लेना भरनी टोंक, ठीक है। और बनास हमीरगढ़ याद कर लेना, जहाजपुर भीलवाड़ा भी याद करना है, जहाजपुर भीलवाड़ा से नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, भरनी टोंक से और जहाजपुर भीलवाड़ा से मिले हैं। इसके अलावा सोनपुरा सीकर से शैलाश्रय, और हरसोरा अलवर से, सोनपुरा, हरसोरा, विराटनगर को सब जानते हैं, ठीक है क्या। तो विराटनगर हो गया, और हरसोरा अलवर हो गया, और सोनपुरा सीकर हो गया। छाजा नदी क्षेत्र बूंदी में था, ठीक है। अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल, जो कि ओजियाना और गणेश्वर कहाँ से मिली थी, गणेश्वर सीकर के अंदर कांतली नदी किनारे 2800 वर्ष पूर्व की सभ्यता। डी.पी. अग्रवाल ने बोला है कि कितने वर्ष पूर्व की थी, 2800 वर्ष पूर्व की थी। ताम्र सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता सीकर से मिली है कांतली नदी के पेटे से। खोज इसकी 1977 में R.C. अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर की थी। गणेश्वर की खोज किसने की थी, 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। कुल्हाड़ी, भाला, तीर, चूड़ियाँ, सुइयाँ, मछली पकड़ने का कांटा, एक तो ये याद रखना। तांबा यहाँ से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा भेजा जाता था, यह भी बात याद रखने योग्य है कि यहाँ से तांबा है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, एक तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर और हड़प्पा में भेजा जाता था, ठीक है क्या। और एक और है मृत पात्र, इस समय के जो इसमें गणेश्वर में मिले थे वह है
कपीशवर्णी मृदपात्र काले व नीले रंग के मिले। और ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? वह कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। तो मैं एक बार आपको पुनः दोहरा देता हूँ, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के पेटे से सिक्कर में मिली थी। इसकी खोज 1977 के अंदर R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसकी टाइम लाइनिंग बताई जा रही है 2800 ईस्वी पूर्व। किसने बताई थी इसकी टाइम लाइनिंग? D.P. अग्रवाल ने। और फिर यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया था कि मछली पकड़ने का कांटा मिला था, कुल्हाड़ी मिली थी, तीर मिला, भाला मिला, चूड़ियाँ मिली, ठीक है, सुइयाँ मिली है। और कपीशवर्णी जो कि काले व नीले मृदपात्र हैं वह मिले थे। और ताम्र सभ्यताओं की जननी तो किसे कहा है? गणेश्वर सभ्यता को कहा है। और फिर है ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर उत्खनन इसका 2000 में B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी ने किया ओजियाना भीलवाड़ा का, ठीक है। पहाड़ी पर स्थित विकास 3 चरणों में पुरातत्व स्थल अगर देखें तो गाय की मूर्ति, सर्वप्रथम देखें गाय की मूर्ति, लाल व काले मृदपात्र, सफ़ेद चित्रित ओजियाना बुल। एक तो गाय की मूर्ति, अगर गाय से परिचित है तो बुल से भी होंगे। एक तो गाय की मूर्ति और ओजियाना बुल कहाँ से मिले हैं? ओजियाना भीलवाड़ा से। तो ओजियाना बुल तो अपन कर देंगे नाम से ही। गाय की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? ओजियाना भीलवाड़ा से ही मिली है। और आहड़ से संबंधित स्थल ओजियाना भीलवाड़ा को ही माना जाता है। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा कि हमने गणेश्वर पढ़ ली, ठीक है, एक तो पढ़ ली गणेश्वर। तो गणेश्वर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? कांतली नदी के पेटे से 1977 पर R.C. अग्रवाल ने खोजी थी, ठीक है। और ओजियाना भीलवाड़ा को किसने खोजी थी? ओजियाना भीलवाड़ा को खोजी थी B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी ने सन 2000 में। और ओजियाना से एक तो गाय की मूर्ति मिली और एक क्या मिला था? ओजियाना बुल मिला था, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? विकास 3 चरणों में माना जाता है ओजियाना का। फिर कांस्य युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़, रंगमहल श्रीगंगानगर, और आहड़, बागोर और बालाथल, ठीक है। बालाथल भीलवाड़ा के अंदर है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर, आहड़ उदयपुर के अंदर है ना। फिर आ जाते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या लिखा है कि यह 4000 वर्ष पुरानी थी। यह 4000 वर्ष पुरानी थी। सरस्वती नदी 4000 वर्ष ईस्वी पूर्व पुरानी, और सरस्वती नदी के तट पर है कालीबंगा सभ्यता। खोज इसकी 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, अमल, अमल क्या होती है? काली, ऐसे याद रखता हूँ भाई साहब, ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत का उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थल माना जाता है कालीबंगा। जब भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 के अंदर, तब 1952 के अंदर किसने? 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और स्वतंत्र भारत का उत्खनित प्रथम पुरातात्विक स्थल इसीलिए ही माना जाता है। तीसरी सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है यह, पहला है भारत के अंदर राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा है धोलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, धोलावीरा गुजरात। और तीसरा कौन सा होगा? कालीबंगा, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो ध्यान रखें कि तीसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कालीबंगा है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और सरस्वती नदी के पेटे से इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? गणेश्वर की तो R.C. अग्रवाल ने की थी 1977 के अंदर। ओजियाना की खोज किसने की थी? ओजियाना की थी एक तो मीणा साहब थे और एक त्रिपाठी साहब थे, मीणा साहब थे और त्रिपाठी साहब ने की थी। और फिर देखते हैं प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यताएं 2400 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है क्या। और छोटे टीले दुर्ग, अब इसके अंदर ना क्या क्या कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक तो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता मिली है और दूसरी हड़प्पा कालीन सभ्यता मिली है, ठीक है क्या। तो अब पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो कि हड़प्पा से पूर्व की थी, और दूसरी है हड़प्पा कालीन, जो हड़प्पा के समय की थी। तो कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा से पहले की भी मानी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ें मिली हैं? यह 2400 से लेकर 2250 ईस्वी पूर्व के जो चीज़ें मिली है वो कौन कौन सी है? यह छोटा टीला, तो जो भी अपने को मिले थे ना हड़प्पा सभ्यता में, तो एक तरफ तो होता था ऊंचा टीला और एक तरफ होता था नीचा और बड़ा टीला। इस पे तो होते थे जिसमें आम नागरिक रहते थे, और इस पे दुर्ग होता था, ठीक है। इस पे होता था दुर्ग होता था, ठीक है क्या। तो ये बड़ा टीला होता था। तो इसमें अब बात कर रहे हैं छोटे टीले दुर्ग के निचले स्तर में
निचले स्तर से किसके प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यताएं मिल के उपकरण या फिर जो भी पत्थर वगैरह मिले हैं। विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा के से मिले हैं। जुताई समकोण पर थी, एक ही खेत में दो फसलों के प्रमाण मिले, बेलनाकार तंदूर के प्रमाण मिले, लाल गुलाबी चाक निर्मित मृद पात्र, खिलौना गाड़ी, शंख व तांबे की चूड़ियाँ, तांबा व तांबड़ा के मनके, टोंटीदार संकड़े मुँह के घड़े, खंडित बैल मूर्ति भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। तांबे का परशु मिला है, मिट्टी की गेंद मिली है और सिलबटा मिला है। कहाँ से? कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि इसके दो स्थल थे। एक तो ये प्राक हड़प्पा कहाँ से खोजे गए थे? ये दुर्ग क्षेत्र के नीचे से खोजे गए थे, ठीक है। और फिर ये जुते हुए खेत है, ये भी हड़प्पा से पहले के हैं। और इसके अलावा जो तंदूर मिला है वो भी, बेलनाकार तंदूर भी हड़प्पा से पहले का है। इसके अलावा एक अपने को खिलौना गाड़ी मिली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिली। टोंटीदार संकड़े मुँह का घड़ा भी मिला है, ठीक है। खंडित बैल मूर्ति भी मिली है। फिर हड़प्पा काल में क्या मिली थी कालीबंगा से? यह 2200 से 1700 ईस्वी पूर्व दोनों टीलों के ऊपरी स्तर से ये मिले हैं। और पश्चिमी दुर्ग छोटा और ऊंचा, पूर्वी नगर बड़ा था। देखें, पूर्वी नगर बड़ा था और पश्चिमी दुर्ग ऊंचा था लेकिन छोटा था, ठीक है, लेकिन ये बड़ा था, ठीक है। और सड़कें समकोण पर है, ये तो सबको पता थी, ठीक है, कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो सड़कें थी वो सब समकोण पर थी। महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं इसके अंदर कि कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटें यूज हुई है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने ऐसा कहा है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1952 के अंदर उत्खनन कार्य किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। R.C. अग्रवाल ने तो किसका किया था? गणेश्वर सीकर का किया था R.C. अग्रवाल ने 1977 के अंदर। और एक बार अपन ओजियाना वाले देख लेते हैं। ओजियाना में कौन थे? मीणा साहब, त्रिपाठी साहब थे। उनका पूरा नाम क्या था? B.R. मीणा, B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी, B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी, ठीक है। चलते हैं वापस। और फिर अपन आगे थे, हाँ, दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है, ठीक है। फिर 3 प्रकार की कब्रें मिली हैं कालीबंगा से। एक तो अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सिर था, ठीक है, उत्तर की ओर सिर था अंडाकार खड्डे में। दूसरा, समाधि में 100 की टांगे समेट कर, एक तो भाई साहब सीधे लेटा दिया और उत्तर की तरफ सिर कर दिया। दूसरा, टांगे समेट कर समाधि के रूप में। तीसरा, बर्तन व मालाओं के साथ गाड़ना। तो 3 प्रकार की जो कब्रें मिली है कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर आती है कालीबंगा सभ्यता। और इसकी खोज इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर किया था। और इसी कारण 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद यह प्रथम उत्खनित क्षेत्र था भारत का स्वतंत्रता के बाद। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। और इसके अलावा यह तीसरा बड़ा सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, भारत में स्थित है। जो पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है धोलावीरा और तीसरा है कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है क्या। और क्या चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि एक तो कालीबंगा सभ्यता से चूड़ियाँ भी मिली हैं। कपीश वर्णी मृदपात्र कहाँ से मिला है? गणेश्वर सीकर से मिला है। और टोंटीदार घड़े वाला कहाँ से पढ़ा था अपन ने? टोंटीदार घड़ा, वो भी कालीबंगा से मिला है। फिर जो खेत मिले हैं ना वो प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं। और हड़प्पा सभ्यता के कालीन में कालीबंगा से क्या मिले हैं? छोटे जो बड़ा दुर्ग है उससे मिले हैं। सड़कें समकोण पर मिली है, ठीक है। तीसरी राजधानी बोली थी। 3 प्रकार की कब्रें मिली हैं। फिर आते हैं आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर में बेड़च नदी के पेटे से। अब अपन एक बार देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता अपने को सरस्वती नदी के पेटे से मिली थी। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के पेटे से मिली थी। और ओजियाना कौन से मिली थी? आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। फिर है आहड़ सभ्यता जो कि आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी के किनारे से मिली थी। आपको पता हो तो जो उदय सागर झील है ना उसके अंदर पहले आयड़ नदी आकर मिलती है।
फिर वापस इससे निकलती है ना, तब वह बेड़च नदी कहलाती है। ठीक है क्या? तो इसीलिए आयड़ आ जाए भले ही बेड़च आए, तो दोनों के किनारे ही इसको आहड़ को मानना है, उदयपुर वाली को। 4000 वर्ष पुरानी है। प्राचीन नाम इसका ताम्रवती नगरी था, ताम्रवती नगरी था। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं? गणेश और सीकर को बोलते हैं। लेकिन ताम्रवती नगरी किसको बोलते हैं? आहड़ उदयपुर को बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसको 10वीं 11वीं सदी में अघाटपुर या फिर धूलकोट बोलते थे। किसको? आहड़ सभ्यता को क्या बोलते थे? अघाटपुर या फिर धूलकोट बोलते थे। ठीक है, फिर देखें कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और 1956 में आर.सी. अग्रवाल, 1961 से 62 में एस.डी. सांगड़िया। अपने को तो ये याद रखना है कि इसके उत्खनन कार्य किसने कराए हैं, तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. सांगड़िया, 3 लोगों ने करवाया है। सर्वप्रथम किसने कराया? अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा आर.सी. अग्रवाल, तीसरा एस.डी. सांगड़िया ने करवाया था। फिर खुदाई में 3 चरण मिले, कौन कौन से? एक तो फर्स्ट में स्फटिक पत्थर मिले थे। ठीक है, अधिक उपयोग हुआ है स्फटिक या फिर स्टिफिक पत्थर का। फिर है तांबा, कांसा, लोहा मिले सेकंड चरण में। थर्ड चरण में मृद भांड सामग्री मिली है, किससे? आहड़ से, जिसका 10वीं 12वीं शताब्दी में नाम क्या था? अघाटपुर या फिर धूलकोट नाम था, 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर। और ताम्र सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर कहा जाता है, लेकिन ताम्रवती नगरी तो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है, जो कि बेड़च नदी के किनारे से मिली थी। 3 चरणों में खुदाई की गई थी और इसके उत्खनन कार्य एक तो अक्षय कीर्तिवास और आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांगड़िया ने करवाया था। और आर.सी. अग्रवाल ने ही किसका? गणेश्वर सीकर का किया था। ओजियाना भीलवाड़ा का किसने कराया था? ओजियाना भीलवाड़ा का कराया था B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। इसके अलावा कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था 1952 के अंदर। फिर एक मकान से या घाटपुर से 6 चूल्हे मिले। ठीक है, अगर 6 चूल्हे मिले तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार या फिर सामूहिक भोजन के प्रमाण मिले हैं। तो परिवार सामूहिक रूप से आहड़ सभ्यता में रहते थे। मकानों में मानव हथेली की छाप कहाँ से मिली है? आहड़ सभ्यता से मिली है। ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि मकानों में कहाँ से मानव हथेली की छाप मिली है, तो वह आहड़ सभ्यता से मिली है, जो कि आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और जिसके उत्खनन कार्य किसने कराए हैं? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. सांकड़िया ने करवाए हैं। और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। ठीक है, फिर आ जाएं आप इस तरफ। यूनानी ताम्र की 6 मुद्राएं व 3 मुहरें प्राप्त कहाँ से हुई है? आहड़ से हुई है। यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मुहरें आहड़ उदयपुर से मिली। इसके अलावा काले, लाल काले व भूरे चित्रित मृदपात्र। ठीक है, लाल काले व भूरे चित्रित मृदपात्र। बिना हत्थे का जल पात्र ईरान से भी मिला है। एक तो आहड़ से मिला है और एक ईरान से मिला है। कौन सा? बिना हत्थे का जल पात्र है। ठीक है, आहड़ से मिला इधर अपने उदयपुर से, और दूसरा ईरान से मिला है। ठीक है, फिर उद्योग देखें, तांबा गलाने एवं उपकरण निर्माण का उद्योग। तांबा गलाने का उद्योग आहड़ से मिला है। इसके अलावा खाद्यान्न के अंश में मिले, जैसे कि गेहूं के, ज्वार के और चावल के। गेहूं, ज्वार, चावल के मिले हैं। ठीक है, फिर सिलबटा सिलबटा भी मिला। मातर देवी व बेल की मूर्ति भी मिली है। एक तो ओजियाना बुल अपने को कहाँ से मिला था? ओजियाना से गाय की मूर्ति मिली थी, लेकिन यहाँ पर मातर देवी की मूर्ति, साथ में बेल की मरण मूर्ति भी मिली है और सिलबटा मिला है। गेहूं, ज्वार, चावल के खाद्यान्न के अंश मिले हैं। ताम्र गलाने का उपकरण निर्माण का जो कारखाना था या फिर ताम्र गलाने के प्रमाण हैं, वह भी आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। मकानों के अंदर मानव हाथ की हथेली के छाप भी मिलते हैं आहड़ से। और क्या क्या बताऊं मैं? हाँ, यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मुहरें भी प्राप्त हुई है और एक जल पात्र मिला है बिना हत्थे का, वो ईरान से भी मिला है और आहड़ उदयपुर से मिला है। आहड़ उदयपुर की उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. सांकड़िया ने करवाया था। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। बनाशियन बुल देखें, ओजियाना बुल ओजियाना से मिला था, लेकिन बनाशियन बुल अपने को कहाँ से मिला है? आहड़ उदयपुर से मिला है। ठीक है, आहड़ उदयपुर से बनाशियन बुल मिला है।
टेराकोटा वर्षभ है। ये टेराकोटा मतलब मिट्टी से निर्मित आग से पकाया हुए को टेराकोटा कहते हैं। तो एक मिला था अपने को बुल, जिसका नाम है ब्लाशियन बुल, जो मिला था कहाँ से, आहड़ से। फिर इसकी विशेषताएं देखें, आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। एक नंबर बात मैंने आपको बताया कि आहड़ के अंदर ताम्र गलाने के जो प्रमाण मिले हैं। 2 नंबर बात कि काले व लाल रंग के मृदपात्र प्रयोग होते थे, काले व लाल रंग के मृदपात्र प्रयोग होते थे। मृदपात्र उल्टी तपाई, ऊपर चिपकाई और उकेरण विधि द्वारा तैयार होते थे। भाई साहब ये लिखा हुआ है ऐसे कि उल्टी तपाई, ऊपर चिपकाई, उकेरण विधि द्वारा तैयार किए थे आहड़ के जो भी अपने को मिले हैं बर्तन या फिर मृदपात्र। अन्य महत्वपूर्ण बात क्या है कि उत्तरोत्तर 8 बार बस्तियां उजड़ने के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं, आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। श्वेत आभूषण शव आभूषण सहित और सिर उत्तर दिशा में किस में दफनाते थे, ये भी है। फिर रंगाई छपाई के व्यवसाय के प्रमाण भी प्राप्त हमें आहड़ से हुए हैं दोस्तों। रंगाई छपाई के जो प्रमाण हैं वह आहड़ से मिले हैं। इसके अलावा ताम्र गलाने के प्रमाण भी आहड़ से मिले हैं। और फिर 8 बार उत्तरोत्तर 8 बार बस्ती उजड़ने के प्रमाण भी आहड़ से मिले हैं। ठीक है, एक तो ये आप याद रखना। फिर आप एक बनाशियन बुल वाला याद रखना, आहड़ से मिला है। ठीक है, और एक याद रखना कि हाँ यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं मिली है वह 7 मोहरें, यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 7 मोहरें कहाँ से मिली है, आहड़ उदयपुर से मिली है। एक हथेली वाला याद रखना कि जो हथेली की छाप है मकानों में वह भी आहड़ से मिली है। ठीक है क्या, और फिर ये ताम्रवती नगरी वाला एक पॉइंट ये याद रखना, ताम्रवती नगरी कहते थे इसको। ठीक है, फिर ये इसको एक अघाटपुर या धूलकोट भी कहते थे, ये याद रखना। ठीक है, और किसने किस उत्खनन कार्य किया था वो याद रखना ज़्यादा। ठीक है, और 6 चूल्हे मिले थे आहड़ उदयपुर से। ठीक है, आहड़ उदयपुर से, आहड़ सभ्यता उदयपुर से। ठीक है क्या, फिर चलते हैं दोस्तों रंग महल, श्री गंगानगर से मिली रंग महल सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे से मिली। और श्रीमती हनारिड ने इसका उत्खनन कार्य करवाया रंग महल का। तो कई बार ऐसे भी आ सकता है कि रंग महल का उत्खनन कार्य किसने कराया। अब मैं वापस एक बार आपसे पूछ लूँ, गणेश्वर का उत्खनन कार्य R.C. अग्रवाल ने कराया था। और ओजियाना का उत्खनन कार्य ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। ओजियाना का उत्खनन कार्य B.R. मीणा थे उन्होंने, प्लस आलोक त्रिपाठी ने करवाया था। और फिर अपन ने पढ़ी थी कौन सी, गणेश्वर पढ़ ली और फिर ओजियाना पढ़ ली। उसके बाद कालीबंगा का अक्षय कीर्ति व्यास ने कराया था। फिर अपन ने पढ़ी थी कौन सी, आहड़ सभ्यता। आहड़ का कौन किसने कराया था, आहड़ के कराया था एक तो थे कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ के अक्षय कीर्ति व्यास। और फिर थे R.C. अग्रवाल, फिर एक थे S.D. सांकड़िया। और क्या पढ़ा था अपन ने, बस यही पढ़ा था, है ना, बस यही पढ़ा था। उदयपुर ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर हाँ रंग महल पे थे अपन, तो रंग महल में मैडम हनारिड थी, उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया। मृदपात्र घंटाकार के मिले हैं रंग महल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल काले पीले रंग के मिले हैं। अवशेष यहाँ से क्या मिले हैं, एक तो सैंधव सभ्यता, कुषाण कालीन, पूर्व गुप्त कालीन मिले हैं। ठीक है, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वह सैंधव सभ्यता के मिले हैं और कुषाण कालीन भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा पूर्व गुप्तकालीन अवशेष भी रंग महल से मिले हैं। रंग महल श्री गंगानगर से मिले हैं। पूर्व गुप्तकालीन और कुषाण कालीन और सैंधव सभ्यता से संबंधित जो भी अवशेष हैं वो रंग महल से मिले हैं। हनारिड मैडम ने इसका उत्खनन कार्य कराया था। इसके अलावा पंचमारक आहत मुद्राएं मिली है, कहाँ से, रंग महल से। कनिष्क कालीन मुद्राएं मिली है, कहाँ से, रंग महल से। टोंटीदार घड़े भी मिले हैं। दीपदान धूपदान और मिले हैं, कहाँ से, दीपदान धूपदान टोंटीदार घड़े पंचमारक आहत मुद्राएं सभी कालीबंगा से मिले हैं। कुषाण व प्रवर्ती काल की 105 मुद्राएं मिली है, जिनमें से कुछ पंचमारक भी हैं। ठीक है, तो 105 मुद्रा अपने को ऐसे पूछा जा सकता है कि कुषाण व प्रवर्ती काल की 105 मुद्राएं कहाँ से मिली, रंग महल से। इसके अलावा जो पूर्व गुप्तकालीन और अवशेष मिले हैं कहाँ से, कालीबंगा से। कुषाण कालीन अवशेष मिले कहाँ से, कालीबंगा से। रंग महल से, रंग महल से, एकदम गलती से नाम बोल लीजिए। ठीक है, और फिर चलते हैं, हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि घंटा आकार के कहाँ से मृदपात्र मिले, तो रंग महल से। ठीक है, फिर बागोर भीलवाड़ा, ये याद रखें, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के पेटे से। तो वापिस एक बार बता देता हूँ,
जो थी गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे से अवशेष मिले थे, और कालीबंगा सभ्यता के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे से मिले थे, आहड़ सभ्यता के आयड़ नदी के किनारे से मिले थे, रंग महल के सरस्वती नदी के किनारे से मिले थे, और फिर बागोर सभ्यता के कहाँ से मिले थे, कोठारी नदी के पेटे से मिले थे। और इसका उत्खनन कार्य V.N. मिश्र ने कराया था। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा वाली का V.N. मिश्र ने कराया था। गणेश्वर का तो R.C. अग्रवाल ने कराया था। और कालीबंगा के तो कालीबंगा किसने कराया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने नहीं करवाया था। अक्षय कीर्ति व्यास ने तो आहड़ का करवाया था। कालीबंगा को मैंने आपको याद कहा था काली अमल, ठीक है, तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा करवाया था। और R.C. अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, S.D. सांगड़िया ने आहड़ का करवाया था। मैडम हनारीड ने किसका, रंगमहल का किया था, जहाँ से 105 जो मुद्राएं मिली है पंचमारक की। इसके अलावा कनिष्क कालीन, पूर्व गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। फिर आप देखें कि कोठारी नदी बागोर V.N. मिश्र, फिर आपने याद कर लिया। फिर देखें कि मर्त पशु के अवशेष भी मिले हैं, मानव भोजन संग्राहक और शिकारिता, प्रथम काल जो लिखा हुआ है याद कर लेना भाई साहब। फिर देखना मर्द पात्र और धातु मिले हैं, मर्तकों को पूर्व की पश्चिम दिशा में गाड़ा जाता था, लोहा अस्त्र चाक पर निर्मित। तो अपने को इसमें से क्या चीज़ें याद करनी है, बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी के पेटे से, और बागोर भीलवाड़ा का उत्खनन कार्य V.N. मिश्र के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये देखें एक बार, पंचमारक आहत मुद्राएं कहाँ से मिली है, रंग महल से। कहाँ से मिली है, रंग महल से, मैंने जिसको कालीबंगा बोला था। 105 ताम्र मुद्राएं प्रवर्ती काल की और कुषाण काल की कहाँ से मिली थी, रंग महल की। रंग महल का किसने उत्खनन कार्य कराया था, मैडम हनारीड ने कराया था। फिर देखते हैं दोस्तों बालाथल, मैंने जहाँ पर आपको पढ़ाया था कि रंगाई छपाई के उद्योग के अवशेष कहाँ से मिले थे, आहड़ से मिले थे। और फिर मैंने कहा तांबा गलाने के अवशेष कहाँ से मिले थे, तांबा गलाने के प्रमाण वह भी आहड़ से मिले थे। हथेली के छाप के कहाँ से मिले थे, आहड़ से मिले थे। 6 चूल्हे के आहड़ से मिले थे, ठीक है। फिर अब आ जाएं बालाथाल उदयपुर के अंदर। आहड़ तो आयड़ के किनारे थे, लेकिन बालाथाल किसके किनारे थी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। इसकी खोज V.N. मिश्र ने की थी। तो V.N. मिश्र ने बालाथाल की भी की थी, और इसके अलावा किसकी की थी, इसकी बागोर वाली की भी V.N. मिश्र ने की थी। बागोर भीलवाड़ा और बालाथाल उदयपुर दोनों की, बागोर BBP है, ठीक है। बागोर और बालाथाल की V.N. मिश्र ने। और विशाल भवन मिले हैं बालाथाल में, 11 कमरे मिले हैं जिसमें, ठीक है। दुर्गनुमा संरचना, अधिकांश तांबे के उपकरण मिले हैं, पत्थर उपकरण कम हैं। कुत्ते, बेल की मरण मूर्ति, वस्त्र का टुकड़ा। तो ये पूछा जाता है कई बार कि वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला था, बालाथाल उदयपुर से मिला था। और बालाथाल के खोजकर्ता कौन थे, V.N. मिश्र थे। और फिर देखें वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला था, बालाथाल से। कुत्ते बेल की मूर्ति, कुत्ते की और बेल की मरण मूर्ति कहाँ से मिली है, बालाथाल से। तो बेल की मरण मूर्ति अपन यहाँ पे पढ़ चुके हैं। बनासियन बुल अपन ने आहड़ में पढ़ा था। और ओजियाना बुल कहाँ से पड़ा था, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। देखें दोस्तों, लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष बालाथल में मिले हैं, लेकिन तांबा गलाने के भट्टी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, अपने को आहड़ से मिले हैं। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, आहड़ से मिले हैं तांबा गलाने के, लेकिन बालाथल से मिले हैं। एक तो 11 कमरे के अपने को मिले थे, दूसरे और आप मैंने आपको क्या बताई थी कि इसमें से याद रखना कि क्या याद रखोगे कि एक तो 11 कमरे वाला ये याद रखना, ठीक है। एक V.N. मिश्र साहब को याद रखना, 1962 से 3 के अंदर ये भी याद रख लेना, ठीक है। अधिकांश तांबे के उपकरण थे। और फिर पत्थर उपकरण कम है, ये याद रखना कि पत्थर के उपकरण यहाँ से कम मिले थे। कुत्ते, बेल की मरण मूर्ति और वस्त्र का टुकड़ा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वस्त्र का टुकड़ा कहाँ से मिला था, बालाथल उदयपुर से। लोहे गलाने की भट्टी भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं, 2 प्रकार के मृदपात्र मिले थे बालाथाल से। बालाथाल की V.N. मिश्र ने खोज की थी, नहीं उत्खनन कार्य करवाया था। चिकनी दीवार वाले, मैंने यहाँ पे खोज करता हूँ, इन्हें नाम नहीं लिखे, यहाँ पर जो उत्खनन कार्य करवाते थे उनके नाम लिखें, ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं को भी सुमेलित करने के लिए बोला जाता है। लास्ट में मैं आपको एक सारणी के रूप में पूरा और पढ़ा दूंगा, ठीक है। चिकनी दीवार वाले बालाथाल से मिलते थे, और खुरदरी दीवार वाले 105 पंचमारक मुद्राएं, कनिष्ककालीन मुद्राएं कहाँ से मिली थी, रंग महल से मिली थी, ठीक है। फिर आ जाएं गिलुंड राजसमंद के बारे में। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, राजसमंद में है, बनास नदी के किनारे है। लेकिन बनासियन बुल तो अपने को कहाँ से मिला था,
आहड़ सभ्यता से मिला था बनासियन बुल। फिर आ जाएं कि बीबी लाल बी के थापर ने गिलुन राजसमंद का उत्खनन कार्य करवाया था 57 से 58 के बीच में। लाल व काले मृदपात्र चूने व प्लास्टर व कच्ची दीवार वाले थे मृदपात्र, ठीक है। फिर अनाज की कोठियाँ मिली हैं अपने को गिलुन राजसमंद से, चूल्हे, मिट्टी के खिलौने और इसके अलावा पत्थर गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ, एक मटके से गेहूं के दाने। कहाँ से मिले हैं अपने को? गिलुन राजसमंद से। एक मटके से गेहूं के दाने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ और अनाज कोठियाँ, ये सभी अपने को कहाँ से मिले हैं? अपने को मिले हैं ये गिलुन राजसमंद से मिले हैं, ठीक है। एक जैसे मेरे को याद आ रहा है कि जो हाथी दांत का कंगा था ना, वो अपने को कहाँ से मिला था? मेरे हिसाब से जैसे याद आ रहा है, इसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है, वो शायद कालीबंगा से मिला था ना। और इसमें क्या है? हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है, देखना ध्यान रखना, हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है, ना कि कोई कंगा वगैरह मिला है। तो गिलुन राजसमंद पे आप तो याद रखना हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है और एक मटके से गेहूं के दाने मिले हैं। गिलुन राजसमंद की दोस्तों बात हो रही है। गणेश्वर में तो कपीश वर्णी मृदपात्र मिले थे, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। गिलुन राजसमंद का उत्खनन कार्य किसने कराया था? बीबी लाल बी के थापर ने कराया था। गणेश्वर का किसने कराया था? गणेश्वर का करवाया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, R.C. अग्रवाल ने कराया था 1970 के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा था ओजियाना में थे एक तो मीणा साहब थे, B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी थे। फिर आहड़ सभ्यता में अक्षय कीर्ति व्यास थे। कालीबंगा सभ्यता में कौन थे? कालीबंगा सभ्यता में अमलानंद घोष थे। और आहड़ सभ्यता में और कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास थे, R.C. अग्रवाल थे, S.D. सांगड़िया थे। हनारिड में हम कहाँ पे थी? रंग महल के अंदर उत्खनन कार्य करवाया था। और अपन ने कौन कौन पढ़ा? गिलुन पढ़ लिया अपन ने। और फिर अपन ने इससे पहले कौन सी पढ़ी थी? बालाथल का V.N. मिश्र ने। और एक थे भीलवाड़ा वाली बागौर, इसका भी V.N. मिश्र ने, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या याद रखो? गिलुन राजसमंद के अंदर एक तो हाथी दांत वाला याद रख लेना, चूड़ी मिली है, और एक मटके से गेहूं के दाने और अनाज की कोठियाँ, ठीक है, ये याद रख लेना। बीबी लाल बी के थापर साहब को भी याद रख लेना। फिर आ जाएं तिलवाड़ा बाड़मेर के ऊपर। तिलवाड़ा बाड़मेर सब जानते हैं भाई साहब, ठीक है। फिर ये टाइमलाइन देख लेना, 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक उत्खनन कार्य किसने कराया था? इसका ये ध्यान रखना, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था, तिलवाड़ा बाड़मेर वाला। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पड़ा भाई साहब, कोई नहीं जाए तो राजस्थान। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये हकीकत थी, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने उत्खनन कार्य कराया था। 5 आवास स्थल, एक बात बताऊं मैं आपको, 11 कमरे कहाँ से मिले थे अपने को? बालाथाल से मिले थे, ठीक है। और 6 अपने को कहाँ से मिले थे? 6 रूम मिले थे ना हमको, आहड़ से मिले थे ना शायद। और हथेली के वो भी अपने को आहड़ से मिले थे, ठीक है। और फिर देखें 6 चूल्हे मिले थे यार, कमरे नहीं, आहड़ से 6 चूल्हे मिले थे, ठीक है, सॉरी दोस्तों। फिर 5 आवास स्थल, ठीक है। और सिलबटा जली हांडियाँ कहाँ से मिली थी? तिलवाड़ा बाड़मेर से, ठीक है। 5 आवास स्थल, सिलबटा, जली हांडियाँ और चाप पर निर्मित मृदपात्र, ठीक है, चाप पर निर्मित मृदपात्र। अग्निकुंड के अवशेष, ये देखो एक ही है ना ऐसा, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले थे? तिलवाड़ा बाड़मेर से मिले थे। जली हुई हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तिलवाड़ा बाड़मेर से। इतनी देर अपन ने देखा कि दफनाने के मिले थे अपने को, है ना। अब देखें जली हुई हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तिलवाड़ा बाड़मेर से। अग्निकुंड के, अगर ये आग से इतने परिचित देखें, अग्निकुंड के अवशेष भी मिले, जली हुई हड्डियों के भी मिले थे, चाप पर निर्मित मृदपात्र, ठीक है। और फिर 5 आवास स्थल कहाँ से मिले थे? तिलवाड़ा से मिले थे। उत्खनन कार्य इसका मैंने आपको बताया मुस्तल में राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने करवाया था। नलियासर कहाँ पर है? नलियासर तो जयपुर से मिले थे, सांबर के किनारे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सांबर झील के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा आकर मिलती है। मैं आपको बता ही दूँ, आप तो कमेंट करोगे नहीं, वीडियो ही नहीं देखते मेरे कोई लोग। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा, ठीक है। सांबर किनारे इंडोसेसनियन सिक्के मिले हैं। इंडोसेसनियन सिक्के, आहत मुद्राएं मिली हैं। कुषाण शासक हुविष्क और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, ध्यान रखें। कुषाण शासक हुविष्क काल के कुछ सिक्के मिले हैं और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कहाँ से? जयपुर के नलियासर से मिले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडोसेसनियन सिक्के एक तो, और फिर कुषाण शासक हुविष्क काल के सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, ठीक है। तो गुप्तकालीन तो इतना नहीं पूछ सकता क्योंकि कालीबंग वो अपने को मिले थे ना
कहाँ से? रंग महल से ही मिले थे, पूर्व गुप्त काल के मिले थे वहाँ से, और यहाँ से गुप्त काल के। लेकिन कुषाण शासक हुइस्क था ना, उसके काल के सिक्के मिले हैं नलियासर जयपुर से, और इंडो सेशनियन सिक्के भी नलियासर जयपुर से मिले हैं। और इसके अलावा क्या बात है कि ताम्र पात्र, मिट्टी का बाट, देखें मिट्टी का बाट भी नलियासर से मिला, झुंझुना भी नलियासर से मिला, और तलवार, स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर, ये देखें आप कि स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर कहाँ से मिला? नलियासर जयपुर से मिला था, ठीक है। और 105 कुषाणकालीन मुद्राएं, सॉरी दोस्तों, 105 कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली थी? ये मिली थी नलियासर से। लेकिन अपने को रंग महल से क्या मिली थी? 105 ताम्र मुद्राएं मिली थी, ठीक है, जो कि कुषाण व प्रवर्ती काल की थी। ध्यान रखें, 105 कुषाण व प्रवर्ती काल की ताम्र मुद्राएं तो कहाँ से मिली है? रंग महल से, ठीक है। और फिर अब मैं आपने पढ़ रहे थे नलियासर, नलियासर से कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। इसमें ओनली कुषाणकालीन मुद्राएं 105 मिली है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वर्ण निर्मित सिंह का सिर कहाँ से मिला है? नलियासर से मिला है। इंडो सेशनियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? हुइस्क काल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? नलियासर से मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने पूरे, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, एक सारणी लेकर आऊँगा, बहुत ही क्विक रिवीजन उसको रटा दूंगा। और जो भी RAS वगैरह या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ओनली मिलान करने वाले से आते हैं, या फिर जो भी ये मैंने आपको पत्थर वगैरह बताए थे ना, इनसे आ जाते हैं ना, और या फिर छोटे मोटे कोई नाम वगैरह थे उनसे आ जाते हैं। और जो स्थल या तो किसने उत्खनन किया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इससे क्या अवशेष प्राप्त हुए, ये आ जाएगा ना। तो आप एक बार मेरी इस वीडियो को देख लेना, फिर कोई बुक से पढ़ लेना, तो एक दो बार करोगे ना तो आपको एकदम आराम से याद हो जाएगा। पहली बार करोगे तो आपको एकदम से याद ही नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा कि यार याद ही नहीं हो रहा। लेकिन आप एक बार कोई वीडियो देखें, भले मेरी देखें, भले और किसी की देखें जिसकी समझ आ रही है, और फिर आप बुक को पढ़ें, एक दो बार तीन बार करोगे ना, आप लोगों को एकदम याद हो जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे, और इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो, जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद दोस्तों।